एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि लेट भी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एफ फ्रॉम R to R such that f of x is f of minus x is minus times f of x मीन्स इसमें सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन की बात की जाए कि दिस भी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल ऑड फंक्शन। आप एकदम आराम से देखिएगा, पहला तो है कि हमें ये चेक करना है कि इज भी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, पहला चेक करना। तो अगर अबेलियन ग्रुप चेक करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें आइडेंटिटी है, इनवर्स है, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, ये सारा चेक करेंगे आप। तो सबसे पहले लेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इज 0 फॉर एग्जाम्पल। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जैसे दिया गया, दिस इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज माइनस टाइम्स दिस 0 and this is your 0. It means you are saying that 0 is odd function also. So fx is equal to 0 is odd function. This fx is equal to 0 is not odd number. This is not odd number, but fx is equal to 0 is odd function. और fx 0 इवन फंक्शन भी होता है, ऑड भी होता है। अब अगर fx इज इक्वल टू 0 आपका आ गया कि दिस इज ऑड फंक्शन आल्सो, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 0 बिलोंग्स टू दिस सेट कैपिटल V एंड दिस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे क्लोजर की, कि लेट f, g बिलोंग्स टू V, दिस इंप्लाइज व्हाट, अगर आपने कहा कि f और g इस V के मेंबर हैं तो आप ये कह रहे हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एफ एक्स एंड g ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स g ऑफ एक्स। बट जैसे हम लोग क्लोजर दिखाने की बात करेंगे, क्लोजर, तो लेट नाउ f प्लस g ऑफ माइनस एक्स is f of minus x plus g of minus x, आप इसको लिखेंगे। and since f of minus x is minus times fx, this is minus f of x and this minus g of x and this is minus times f plus g of this x and this implies f plus g belongs to V. It means कि अगर f odd फंक्शन है, g ऑड फंक्शन है, तो इन दोनों का सम भी ऑड फंक्शन होगा। आप कंफ्यूज मत करिएगा नंबर से। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे अगर a इज ऑड नंबर, b इज ऑड नंबर, देन a प्लस b इज इवन नंबर। ये नंबर की बात नहीं हो रही, आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, 3 प्लस 5, 5 प्लस 7, इस तरीके का जो भी लिखते हैं आप। लेकिन जैसे ही फंक्शन की बात की जाएगी तो सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो फंक्शन और नंबर में ये डिफरेंस है, इसको आप क्लियर रखिएगा कि sum of two odd number is even number but sum of two odd function is odd function and this implies what, this B is closed under vector addition also, means ये एडिशन क्लोजर भी होल्ड हुआ। क्लोजर है, आइडेंटिटी है। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स की। आप थोड़ा सा देखिएगा, चेक करना है कि इज there exists g in V such that this f plus g is equal to identity, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी यही है और ये इनवर्स की डिफिनेशन है। तो इज दिस, लेट यस, आपने कहा कि हाँ मान लेते हैं। और सिंस
f क्या है, ऑड फंक्शन है। तो अगर आप ये दिखा दें कि f ऑड है और इसका एडिटिव इनवर्स भी ऑड मिल रहा है तो हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, f प्लस g इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज g इज इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस f, g इज इक्वल टू माइनस f। नाउ g ऑफ x इज माइनस f ऑफ x, आप ध्यान दीजिएगा, g ऑफ x इज माइनस टाइम्स f ऑफ x, और जो fx है इसको कितना हम लिख सकते हैं यहां से, दिस इज माइनस ऑफ माइनस f ऑफ माइनस x, दिस इज f ऑफ माइनस x। दिस इंप्लाइज व्हाट, gx इज f ऑफ माइनस x, मीन्स आपने कह दिया कि ये जो gx है और इसका जो नेचर है f ऑफ माइनस x का, वो कितना, माइनस टाइम्स fx, दिस इज माइनस टाइम्स fx। तो f ऑड है तो माइनस टाइम्स f भी ऑड होगा, एंड दिस इंप्लाइज g ऑफ x इज माइनस f ऑफ x। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन है ये, तो ये ऑड है, f इज ऑड, g ऑफ x इज माइनस f ऑफ x, f इज ऑड तो माइनस 1 टाइम्स f इज आल्सो ऑड। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन तो हो नहीं जाएगा, दैट इज ऑड, मीन्स एडिटिव इनवर्स भी मिला इसका। एडिटिव इनवर्स है, आइडेंटिटी है, क्लोजर है, इस बात की गारंटी करेंगे। अब आप एसोसिएटिविटी चेक कर देंगे, तो जैसे ही एसोसिएटिविटी चेक होगी, सिंस एसोसिएटिविटी इज एडिटिव इन केस ऑफ फंक्शंस, तो आपने ये कह दिया कि v अंडर एडिशन इज ग्रुप, एंड सिंस f प्लस g इज g प्लस f, आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज अबेलियन ग्रुप, दिस इज अबेलियन ग्रुप, पहला आपने इसको सेटिस्फाई कराया। अब दूसरा है कि इफ f इज ऑड फंक्शन देन k टाइम्स f इज ऑड फंक्शन। तो लेट for every k belonging to this field R and fx belonging to this V, fx means f belonging to V. Now k times f of minus a, f of minus x is equal to k times f of minus x, and this is minus k f of x, and this can be written as minus times kf of this x, and hence kf belongs to capital V for every k belonging to this R. Means अगर कोई फंक्शन ऑड है और उसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी ऑड फंक्शन ही होगा, क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा k 0 हो जाएगा, और जब k 0 होगा तो भी ये ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि 0 क्या है, इवन और ऑड दोनों में आता है। तो दिस सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम R to R such that f is odd function form vector space over set of reals. This is vector space over R set of real. Similarly, V f from R to R such that f of minus x is fx. ये इवन की बात की जा रही है। अब जो दूसरा एग्जांपल हम लोग इसमें इवन फंक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि जो 0 है, लेट fx is equal to 0. Now f of minus x is again f of x, and this is 0, आएगा ही 0, क्योंकि 0 is even odd both. 0 is even number, 0 is odd function, 0 is even function, 0 is not
ऑड नंबर्स, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो आइडेंटिटी है। एंड सिंस सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, क्लोजर होल्ड करेगा। f इज इवन implies माइनस एफ इज इवन, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका निगेटिव भी इवन होगा, एडिटिव इनवर्स हो गया। सिमिलरली एसोसिएटिविटी आप देख लेंगे, a प्लस जी सम ऑफ टू इवन प्लस h इवन इज a प्लस g प्लस h फॉर एवरी f g h एलिमेंट ऑफ दिस v, hence this is group under addition, and since f plus g is equal to g plus f, आप लिख सकते हैं कि अगर दो इवन फंक्शन है तो उनका एडिशन भी कम्यूट करेगा, f plus g g plus f। तो आपने कहा कि v अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। अब v अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो गया, हम लोग अब दूसरा चेक करेंगे। ये आपने लिखा कि v अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। दूसरा है कि इज v क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो नाउ लेट k बिलोंग्स टू दिस r एंड f बिलोंग्स टू v। आप लिखेंगे नाउ k टाइम्स f ऑफ दिस x फंक्शन मीन्स माइनस एक्स लिख सकते। तो दिस इज k ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, and since k of f of minus x is k of f times x, and this is kf of this x, and this implies what? This implies kf is even for every k belonging to this R. Hence b is also closed under स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये दो गारंटी कर देंगे कि इज आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर दिस R। तो सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस फ्रॉम R to R form a vector space over set of reals। set of all odd functions over R form वेक्टर स्पेस। ये दोनों वेक्टर स्पेस बनाएंगे। अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट V be the set of all real polynomials of degree less or equal to 4 and field f is given as R set of real। फील्ड भी रियल दी गई है। मीन्स करें कि जो v है ये क्या है, P4 over R। हियर Pn over f represent या इज collection of all polynomials of degree less or equal to 4 whose with coefficient from R means real। इसकी बात कर रहे हैं। तो लेस आर इक्वल टू 4, तो इसका मेंबर जो होगा px, हेंस px कैन बी रिटन एज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x पावर 4 सच दैट ai बिलोंग्स टू R। क्लियर हो रहा है ना। मीन्स इसका जो जनरल टर्म है ऐसा हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 4, 4 एग्जैक्टली 4 की बात नहीं हो रही, क्योंकि दिस P4 ओवर R इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 4 विथ कोफिशिएंट फ्रॉम दिस R। अब आप देखिए, अगर सारा
A0, A1, A2, A3, A4 ये सभी R के मेंबर हैं। तो एक केस तो ऐसी हो सकती है ना जब सारा का सारा कोफिशिएंट 0 हो जाए, और जब सारा का सारा A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट A4 is 0, then we have Px is equal to 0. When all these are negative, we have minus A0, minus A1x, minus A2x square, minus A3x cube, minus A4x power 4 for A0 plus A1x plus A2x square plus A3x cube plus A4x पावर 4 इसके लिए रखेंगे। तो इसका इन्वर्स ये होगा और इसका इन्वर्स ये होगा। क्यों? क्योंकि माइनस Px इज एडिटिव इनवर्स of this Px. Minus Px is additive inverse of Px, for minus x is additive inverse of x. So we have here additive inverse of this Px, we have identity, and since sum of two polynomials of degree less or equal to 4 is again a polynomial of degree less or equal to 4, अगर ऐसा हो कि एफ जी दोनों मेंबर हो इस V के, then degree of this f is less or equal to 4, degree of this g is less or equal to 4. Now degree of f plus g is again less or equal to 4. This implies what? f plus g belongs to this capital V. क्योंकि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि कोफिशिएंट r से होना चाहिए और डिग्री लेस और इक्वल टू 4 हो। कोफिशिएंट r से होना चाहिए और डिग्री लेस और इक्वल टू 4। आप इसका ध्यान रखेंगे जरूर कि कोफिशिएंट कहाँ से है और डिग्री कहाँ से है। तो जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक किया जाएगा तो केवल आपका ध्यान डिग्री पे नहीं होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान इस बात पे भी होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल आया उसके कोफिशिएंट कहाँ से हैं, है ना। जैसे दिस, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस B इज ग्रुप अंडर एडिशन, लेकिन सम ऑफ पॉलिनोमियल्स कम्यूट, वो कम्यूट भी करेगा। आप जैसे दो पॉलिनोमियल लिखें कि दिस Px इज A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस A4x पावर 4 आपने लिखा। दूसरा पॉलिनोमियल आप लिख दें इसी में Qx is B0 plus B1x plus B2x square plus B3x cube plus B4x पावर 4। अब जैसे ऐड करेंगे ना ये आ जाएगा A0 plus B0 plus A1 plus B1x plus A2 plus B2x square plus A3 plus B3x cube and plus A4 plus B4x पावर 4। अब इन्हें क्या करें? इंटरचेंज कर दीजिए। आप जैसे इनको इंटरचेंज करेंगे, इसको इसकी जगह, इसे इसको इसकी जगह, तो आपको अगेन मिल जाएगा दिस इज Qx एंड प्लस Px। इट मीन्स दैट यू आर सेइंग दैट द सेट ऑफ ऑल polynomials whose coefficient are taken from set of reals is abelian group under addition, is abelian group under addition. Now we have to check whether V is closed under scalar multiplication. अब हम लोग देखेंगे क्या ये जो V है ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो रहा है। फील्ड आपको R दी गई है, ध्यान से देखिएगा। कोफिशिएंट R से है, फील्ड भी R है। तो अगर फील्ड भी R है, कोफिशिएंट भी R से है, मीन्स हियर K belongs to R, these are field, and AI belongs to what? R. Its coefficient are also from real AI, क्योंकि पॉलिनोमियल आपका कैसा था? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर
प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ ये पॉलिनोमियल था। तो इसके सारे कोफिशिएंट जो है r से हैं, k भी r का मेंबर है। दिस इंप्लाइज k टाइम्स ai बिलोंग्स टू r सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रियल्स इज रियल। किसी भी दो रियल का प्रोडक्ट रियल होगा, एग्री करते हैं आप? तो जब प्रोडक्ट रियल हो गया तो इसको जैसे k टाइम्स करेंगे, k, दिस इज k and you can give a new name. This is b4, this is b3, this is b2, this is b1 and this is b0. It means what? K times px also belongs to b for every k belonging to f, and f is here what? Set of real number. So this set of all polynomials, real polynomials of degree less or equal to 4 over R form a vector space. सिमिलरली अगर आप इसको 5 कर दें, यहाँ डिग्री आप बढ़ा दीजिएगा और समथिंग x⁴ एक कोफिशिएंट है a5, यहाँ पे 6 करना हो ऐड करेंगे a6x⁴, यहाँ पे अगर आपको n करना हो डॉट 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 प्लस an x⁴n करेंगे जो जनरल पॉलिनोमियल होगा। दिस इज डिग्री लेस और इक्वल टू n। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिग्री लेस और इक्वल टू 4 नहीं n लिखा जाएगा। तो ये तो रहा एक एग्जाम्पल। अब आप दूसरा एग्जाम्पल इस पे देखें। लेट भी, दिस भी कंसिस्ट ऑफ ऑल polynomials of degree less or equal to 3 with real coefficient, and let capital F is first set of rational and now set of real and third set of कॉम्प्लेक्स। आप इन तीनों पे आराम से देखिएगा। Let B be the set of all polynomials of degree less or equal to 3 with real coefficient। तो जो पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट कैसा है? रियल है। मीन्स अगर आपने px लिखा a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ यहाँ पे जो a0, a1, a2, a3 ये सभी किसके मेंबर हैं? R के मेंबर। क्लियर? तो R के मेंबर तो जब सब जीरो हो जाएंगे तो px इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सब निगेटिव होंगे तो माइनस px मिल जाएगा, मिलेगा ना? सब निगेटिव, अगर ये सारे निगेटिव हो जाए तो माइनस px। एडिटिव इनवर्स, दिस इज एडिटिव इनवर्स एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर px की डिग्री लेस आर इक्वल टू 3 हो और qx की डिग्री भी लेस आर इक्वल टू 3 हो तो नाउ डिग्री ऑफ px प्लस qx इज अगेन लेस आर इक्वल टू 3। किसी भी दो पॉलिनोमियल को जिनकी डिग्री लेस आर इक्वल टू 3 है आप ऐड करेंगे तो उनकी डिग्री 3 को एक्सीड नहीं कर सकती, 3 या 3 से कम ही होगी। जैसे आप देखिए कि अगर आपने लिख दिया px इज -x³ प्लस 2x, ये भी 3 डिग्री का है। qx को आपने लिखा x³ माइनस या प्लस 6x प्लस 1, तो जैसे ऐड करेंगे कैंसिल तो आ जाएगा 8x प्लस 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हुई, 3 से छोटी। बट अगर इसको भी आपने प्लस कर दिया तो यहाँ पे हो जाता 2x³, तो डिग्री 3 हो जाती। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 3 इज अगेन लेस आर इक्वल टू 3, मीन्स क्लोजर, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। और सिंस px प्लस qx इज सेम एज
क्यू एक्स प्लस पी एक्स मीन्स कम्यूट करेगा। तो जब कम्यूट करेगा तो आपने लिख दिया कि सेट ऑफ दिस इज अबेलियन ग्रुप। और जानते हैं एक जनरल केस आप ले सकते हैं कि अगर इस 3 की जगह n लिख दें तो भी ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो अलग अलग फील्ड दी गई है इस फील्ड पे, कि अगर फील्ड रैशनल हुआ तो क्या होगा। पहली केस है कि व्हेन f इज q सिंस ai बिलोंग्स टू r, जो पॉलिनोमियल आपने लिखा था px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। तो इसके सारे के सारे कोफिशिएंट कहां से थे, रियल है ना, r से हैं। लेट k बिलोंग्स टू q, पहली केस जो फील्ड है q से लिया गया। तो नाउ k टाइम्स ai आल्सो बिलोंग्स टू r सिंस प्रोडक्ट ऑफ रैशनल विथ रियल इज रियल। किसी भी रैशनल को अगर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रियल आएगा। और अगर ये आ गया तो आप ये कह रहे हैं कि दिस इंप्लाइज k टाइम्स पी एक्स मीन्स k a नॉट प्लस k a1x प्लस k a2x स्क्वायर प्लस k a3x क्यूब। दिस बिलोंग्स टू कैपिटल V, दैट इज V is closed under scalar multiplication. V is closed under scalar multiplication. इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होगा मीन्स आपने लिखा कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 3 विथ रियल कोफिशिएंट ओवर क्यू फॉर्म वेक्टर स्पेस, यहां वेक्टर स्पेस बना देगा। सिमिलरली दूसरी केस लेंगे जब फील्ड को r कर दिया जाएगा और जब r ही है तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल इज रियल, अगेन रियल, दिस फॉर्म वेक्टर स्पेस। अब आप तीसरी केस पे आइए थोड़ा सा, केस नंबर 3, f इज c मीन्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही। तो लेट हियर k इज इक्वल टू i, दिस बिलोंग्स टू c एंड ai बिलोंग्स टू r। ये फिर मिट गया, मैं लिखता हूं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ये पॉलिनोमियल है ना। Let k is equal to I, this belongs to C and AI. This I is different from this I, this is complex number, this is suffix, ये suffix है। इसको आप AJ भी कर सकते हैं, J 0 1 2 3, ध्यान रखिएगा। तो now k times AJ does not belongs to R when AJ is not equal to 0। अगर i आपने लिया और कोई भी रियल लिया लाइक दिस, टेक k इज i एंड a1 इज पाई, तो k a1 इज पाई i या i पाई मीन्स पाई टाइम्स i एंड पाई टाइम्स i इज नॉट रियल नंबर। Hence set of all polynomials of degree less or equal to 3 with real coefficient fails to form vector space over C। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे आंसर करते समय कि जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, फील्ड क्या है। कभी कभी डायरेक्ट ही लिख देते हैं मर्ज करके, तो उसमें भी आपको समझना होगा कि क्या फील्ड और जो कोफिशिएंट है एक ही है जहां से आ रहे हैं या डिफरेंट है। अब इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, आप देखिएगा। लेट V इज px एलिमेंट ऑफ p3 ओवर r। अब जो यहाँ पे p3 ओवर r है ना, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करिएगा। इज सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स with degree
ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 3, ये 3 या 3 से छोटे डिग्री के हैं। लेकिन इसमें एक शर्त दी गई, क्या? सच दैट P डैश 0 एंड P0 इज 0। P डैश मीन्स डेरिवेटिव की बात हो रही है कि इसका डेरिवेटिव भी 0 पे 0 है और P तो 0 पे 0 है ही, इसकी बात कर रहे हैं। तो नो लेट, तो हमें क्या शो करना होगा? जब भी इसे दिखाना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो आप ये करेंगे कि इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो लेट हियर Px इज A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, लिख दिया 3 तक। वेयर AI बिलोंग्स टू दिस R, वेयर I इज 0 1 2 3। ये अब इसमें जैसे आप 0 रखेंगे ना, P0 आ जाएगा A0 प्लस A1 इंटू 0 प्लस A2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस A3 इंटू 0 क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज P0 इज इक्वल टू A0 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज A0 इक्वल टू 0। पहली शर्त ये P0 इज इक्वल टू 0 बता दिया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो अब इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन यही करे कि इस कांस्टेंट टर्म को बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा है P डैश x, इसमें 0 रखना है। आप इसे डिफरेंशिएट करिए, आ जाएगा A0 0 होगा, A1 प्लस 2 A2x प्लस 3 A3x स्क्वायर। नाउ P डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 implies what? A1 plus 2A2 into 0 plus 3A3 into 0 equal to 0 and this implies A1 equal to 0। तो अब आप जब इस पॉलिनोमियल में इसको रखेंगे तो क्या आ गया? A0 भी 0 करिएगा और A1 भी 0 कीजिएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। जब दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, और इसको आप लिखिए x स्क्वायर A2 प्लस A3x, लिख सकते हैं ऐसा। जब आप ऐसा लिख सकते हैं मीन्स व्हाट? x माइनस 0 होल स्क्वायर इंटू gx आपका ये है, वेयर डिग्री ऑफ दिस gx इज लेस और इक्वल टू 1। तो जब आप जनरल करके लिखेंगे, ये है ना, किसी कांस्टेंट को बाहर कर दिया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि लेट Px इज k टाइम्स x स्क्वायर इंटू gx, वेयर दिस k आल्सो बिलोंग्स टू R। अब अगर ऐसा आप लिखते हैं पॉलिनोमियल लाइक दिस 2x स्क्वायर 1 प्लस x, A2 को 1 कर दीजिए, A3 को 1 कर दीजिए, K को 2 कर दीजिए, तो ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब जब आप इसमें 0 रखेंगे ना, P0 0 दे देगा, P डैश करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से P डैश जो होगा इसका 2 4x 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर, इसके साथ चले जाएंगे दिस वन, तो जैसे x करेंगे 0, इसमें भी 0 आ जाएगा। तो आपका पॉलिनोमियल ये आएगा। तो इसका जो मेंबर होगा एक्चुअल में जनरल मेंबर कैसा हो जाएगा? इस तरह का। तो जब ये जनरल मेंबर हो गया तो आप लिखिएगा व्हेन k बिलोंग्स टू R मींस वी हैव 0, k 0 0 एंड व्हेन k x स्क्वायर दिस gx, तो माइनस के एक्स स्क्वायर gx भी इसका मेंबर होगा, क्योंकि k R का मेंबर है। तो अगर k पॉजिटिव है तो k निगेटिव भी मिलेगा ही, k पॉजिटिव है तो k निगेटिव भी आएगा। इसके लिए एडिटिव इनवर्स है, आइडेंटिटी है। अब आप देखिएगा जैसे ये रखेंगे कि लेट Px इज k x स्क्वायर gx एंड Qx इज R टाइम्स, या कोई और नंबर आप ले लें, दिस L टाइम्स x स्क्वायर gx, या आप qx कर दें,
तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स करेंगे ना, तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर के प्लस एल इंटू जी एक्स, इसको इधर कर दीजिए, अगेन सेटिस्फाई करेगा। तो क्लोजर होल्ड हुआ, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। तो दिस सेट ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट p dash 0 is 0 and p0 is 0 form abelian group under addition, इस abelian group under addition। अब अपनी दूसरी जो शर्त है वो ये है, फील्ड यहाँ पे जो फील्ड ली गई वो क्या है, आर, फील्ड भी आ रही है, क्या इज भी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो भी है क्या इसमें क्लोज्ड होगा, तो आप लेंगे ना कि सिंस हियर पी एक्स इज के टाइम्स एक्स स्क्वायर जी एक्स, दिस के बिलोंग्स टू आर। नाउ लेट L belongs to या C belongs to F, F means R, B scalar, let C belongs to F, B scalar, and now C times Px is C times Kx square Gx, again this is your CPx, again at x is equal to 0, P0 is 0, CP0 is 0 and CP dash 0 is again 0. It means what? This implies CPx belongs to V for every C belonging to this set of real number. So this V is closed under scalar multiplication. Scalar multiplication. तो set of all such polynomials from P3 over R such that P dash means derivative है उसका, at 0 is same as P at 0 equal to 0 form vector space over field of reals. Similarly आप other question भी ले सकते हैं like this. अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को किया जाए कि लेट हियर भी इज क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर ये स्ट्रक्चर है ना, एंड लेट कैपिटल एफ जो फील्ड है वो क्या है, आर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी है जो नॉन एम्प्टी सेट है, जो स्ट्रक्चर हो क्यू क्रॉस आर है, क्यू क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका, आप इसके एलिमेंट लिखेंगे, आएगा ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू क्यू एंड बी बिलोंग्स टू दिस आर। फील्ड ये है, पहला शर्त जो ये है कि इज भी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्यू अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, आर अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। This guarantee that Q cross R is abelian group under this addition। तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ए बी को 0 करिए 0 0 आइडेंटिटी, ए बी दोनों को निगेटिव करिए माइनस ए माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी। अब A1 B1 A2 B2 ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 क्लोजर होल्ड कर जाएगा। इट मीन्स व्हाट, दिस इज ग्रुप, एंड सिंस आप अगर ऐसा लिखते हैं A1 B1 प्लस A2 B2 आ जाएगा A1 प्लस A2 कामा B1 प्लस B2, एंड दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज A2 प्लस A1 एंड B2 प्लस B1 एंड दिस इज सेम एज A2 B2 प्लस A1 B1। कम्यूट कर गया ना, x प्लस वाई, इसको x मानते हैं, x प्लस वाई इज सेम एज y प्लस x, कम्यूट किया तो दिस इज अबेलियन ग्रुप। मैथमेटिक्स में तो इंटरेस्टिंग यही है कि आप इसमें कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, आप सारी बातें
फैक्ट के थ्रू करते हैं कि ये है ऐसा। अब दूसरा तो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हो गया कि अबेलियन ग्रुप है। अब आप चेक करेंगे क्या ये स्ट्रक्चर ओवर दिस फील्ड ऑफ रियल क्लोज्ड है। तो आप देखिएगा कि लेट फॉर एवरी क्लोज कब कहा जाता है, व्हेन फॉर एवरी के बिलोंगिंग टू दिस फील्ड एफ एंड भी बिलोंगिंग टू कैपिटल भी इज सच दैट के टाइम्स भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, उसका मेंबर होना चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ही पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, लेट के इज इक्वल टू ई एंड दिस भी इज 1/2 टाइम्स पाई, इसका मेंबर होगा ना। दिस 1/2 टाइम्स पाई दिस बिलोंग्स टू क्यू इंटू आर, इसका मेंबर होगा। ये रैशनल है, ये रियल है। पाई इज रियल नंबर, 1/2 इज रैशनल नंबर। नाउ k टाइम्स b is e times 1/2 comma pi, and this is e/2 and pi e. This does not belongs to q cross r since e/2 does not belongs to q. So this structure q cross r over field of real cannot form vector space. This cannot form vector space. But when you are taking this f as q, it will form a vector space. But here it cannot form vector space. तो फील्ड ऑफ रियल्स पे नहीं बनाएगा, बट फील्ड ऑफ रैशनल पे ये वेक्टर स्पेस बना देगा। क्लियर। सिमिलरली आप फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स लेंगे, दोनों फेल हो जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर लिया जाए कि V इज व्हाट, लेट V इज x1 x2 x3 डॉट 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 x10 एलिमेंट ऑफ R10 सच दैट x1 इंटू x2 इज 0। आपसे कहा गया कि आप चेक करिए कि ये और f यहाँ पे सीधे R दिया गया है, V1 V2 को ले लिया जाए x1 x2 डॉट डॉट x10 एलिमेंट ऑफ R10 such that this x1 is 0 but x2 plus x4 plus x6 plus x8 and plus x10 is equal to 0। क्या ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा? सिमिलरली वी कैन टेक V3 एज दिस। अब इसको थोड़ा मैट्रिक्स में चलते हैं। ए 4x4 ओवर आर, ये ओवर आर मीन्स इसकी एंट्री रियल से है, फील्ड रियल दी गई है सच दैट E3 इज इक्वल टू 0। तो आप इन 3 एग्जाम्पल को देखेंगे और हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे। आप अपने मित्रों को इसमें जोड़िए और पूरी की पूरी लीनियर अलजेब्रा विथ एग्जाम्पल कराई जाएगी। अभी हम लोग जो इसमें लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा, इसमें वेक्टर स्पेस ही पढ़ा जा रहा है। इस वेक्टर स्पेस के बाद अभी इस पे कुछ एग्जाम्पल और कराए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग सब स्पेस की बात करेंगे, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, फिर स्पैनिंग सेट, इसके बाद बेसिस, डायमेंशन और कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।